साथियों नमस्कार, मैं आपका नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम गौर यमुना सिटी के मास्टर प्लान और कॉमर्शियल प्लॉट के बारे में आपसे विशेष चर्चा करेंगे। जो इसका मास्टर प्लान है गौर यमुना सिटी का, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। साथियों, ये वाला हिस्सा जो आपका ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे। ये वाला यमुना एक्सप्रेसवे है। इसी के साथ आपकी मेट्रो, ये मेट्रो इसी के साथ जाएगी, ये वाली। और ये आपका इसी के साथ रैपिड रेल जाएगी। रैपिड जो गाजियाबाद से मेरठ के लिए जा रही है, वो भी इसी के साथ यहाँ से आपका जो है एयरपोर्ट के लिए जाएगी। साथियों, अब आप ये देख लो, आपको यदि मैप से देख सकते हैं तो ये जो एरिया है, ये आप देखो, यहीं से एक्सप्रेसवे जा रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे। उसके बाद यहीं से आपकी जो मेट्रो जा रही है, यहीं से आपका जो है रैपिड रेल जा रही है। तो जो इसकी लोकेशन है वो सबसे बेस्ट है यमुना की अभी तक की। अभी तक कोई भी बिल्डर की ऐसी लोकेशन नहीं है। जो बिल्डर हैं वाते या तो वो राइट साइड में ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में तो कोई बिल्डर है ही नहीं। जब हम ग्रेटर नोएडा से जाते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में आपका जो है गौर यमुना सिटी पड़ता है। गौर यमुना सिटी में पीछे जब ये डेवलपमेंट हो रही थी तो हम सोचते थे कि ये तो कम से कम 15 से 20 साल इसको डेवलपमेंट करने में लगेंगे। लेकिन साथियों, आज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पिछले 2 साल में इतना वर्क हुआ है कि आप ये मान सकते हैं कि 80% ऑक्यूपाई हो चुका है। क्योंकि जितने भी प्लॉट खाली पड़े थे सभी में काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। एक ये मान के चलो कि यदि हम यमुना एक्सप्रेसवे को देखते तो जंगल में मंगल वाला काम गौर यमुना सिटी ने किया है। ये जो एरिया है, जो इसकी मेन एंट्री है, वो मेन एंट्री आपकी यहाँ से ये वाली एंट्री है। ये 30 मीटर रोड है। ये जो घूम रही है इसके साथ साथ ये 30 मीटर रोड है। ये वाली ये 30 मीटर रोड है। ये गौर यमुना सिटी बसी हुई है, ये 250 एकड़ में बसी हुई है। इसकी मैं डिटेल में आपको देता हूँ कि कौन सा कहाँ पर रेजिडेंशियल है, कहाँ पे फ्लैट्स हैं, कहाँ पर कॉमर्शियल शॉप्स हैं, कहाँ पर कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं। और इसके बारे में, मास्टर प्लान के बारे में पूरी आपको जानकारी देता हूँ। पहले भी हमारी कई वीडियो इसके ऊपर बन चुकी हैं, लेकिन वीडियो जब बैक में चली जाती है लोग देख नहीं पाते, तो हमें बार बार उस पर काम करना पड़ता है, बार बार जो उसको आगे बनाना पड़ता है, जिससे लोग लेटर जो नए लोग हैं वो आके उसको देख सकें। तो साथियों, सबसे पहले ये जो एंट्री है ये है आपकी यमुना की। ये गौर यमुना सिटी की जो एंट्री है वो ये वाली एंट्री है। इसमें ये जो आपको रेड कलर के ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये सभी 93 यार्ड के कॉमर्शियल प्लॉट हैं। ये जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 93 यार्ड के कॉमर्शियल प्लॉट हैं। और ये ब्लू कलर जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये 224 के आपके कॉमर्शियल प्लॉट हैं। ये जो कॉमर्शियल प्लॉट है ये आपको 10 मंजिल आप इसको बना सकते हैं। और ये आपका जो जामनी कलर कह सकते हैं, ये वाले आप बना सकते हैं। इसको जो है 7 मंजिल तक आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ये यहाँ से ये आपके स्टूडियो अपार्टमेंट है। ये वाइट वाले ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। अभी तो मैंने आपको कॉमर्शियल, ये पूरा कॉमर्शियल बताया था। ये वाला ये कॉमर्शियल है टोटल। ये वाला ये आपके प्लॉट्स हैं। बाकी तो कॉमर्शियल तो आप ये पूरा जो कॉमर्शियल है, इसका फ्रंट पे जितना भी है ये सब कॉमर्शियल है। ये सब कॉमर्शियल है। ये वाला ये सब ये एरिया जो है ये सारा इसका कॉमर्शियल है। ये प्लॉट्स हैं ये वाले। और ये आपके जो शॉप्स वगैरह हैं, मॉल वगैरह, शॉप्स वगैरह। यहाँ स्कूल भी है इनका पर्सनली। मेडिकल लाइन से जुड़ा है, तो आप मान लो इसको आप अस्पताल तो नहीं कह सकते, नर्सिंग होम टाइप भी यहाँ पे 2, 3 से 4 प्लॉट जो अलॉट करे हैं इन्होंने। अब आ जाते हैं हम रेजिडेंशियल में। ये यहाँ से रेजिडेंशियल शुरू हो जाता है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ से रेजिडेंशियल शुरू होता है। ये इस एरिया को आप कहेंगे 1A का। ये एरिया जो है ये 1A है। और ये एरिया है आपका 1B। ये एरिया 1B का है। ये वाला ये एरिया पूरा 1B का है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्क व्यू। ये वाला एरिया जो है ये सेकंड पार्क व्यू का, ये सेकंड पार्क व्यू है। ये वाला ये टोटल जो एरिया ये सेकंड पार्क व्यू ये वाला। इसके बाद आते हैं अब थर्ड पार्क व्यू। थर्ड पार्क व्यू ये टोटल जो थर्ड पार्क व्यू, ये 30 मीटर जो रोड है, ये इसके साथ साथ जो है दोनों को सभी को 30 मीटर रोड से ये सभी जुड़े हुए हैं।
ये वाले, ये जो हो गया ये 16 पार क्यू है। 16 पार क्यू में आपका टोटल ही जो है फ्लैट्स बने हुए हैं। ये 16 पार क्यू में टोटल फ्लैट है ये। इसमें 2 BHK भी हैं, 3 BHK भी हैं और आपका 4 BHK हैं। जो 2 BHK फ्लैट हैं उनमें जो साइज है आपका 1075 भी है, 1000 स्क्वायर फीट भी है। और आपका यदि 2 BHK में 1100 1150 के आसपास भी है और 3 BHK में आपका जाते हैं 1450 और 1475 है। और 4 BHK में आपका लगभग 1950 स्क्वायर फीट एरिया जो है यहाँ पे ये फ्लैट्स का है टोटल। जो टोटल फ्लोर हैं वो जो फ्लोर इसमें 26 फ्लोर हैं टोटल। चाहते हो अब आ जाते हैं हम 32 पार्क व्यू। 32 पार्क व्यू में ये पूरा एरिया 32 पार्क व्यू का ये वाला एरिया मानो आप, ये वाला एरिया 32 पार्क व्यू का ये वाला है, ये वाला। इसमें भी टोटल विला भी हैं और आपको प्लॉट भी हैं। इसके बाद आ जाते हैं 7th पार्क व्यू। 7th पार्क व्यू, ये 7th पार्क व्यू है। यहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई है इन्होंने, काफ़ी ऊंची मूर्तियाँ भी, उसका उद्घाटन भी हुआ था। ये यहाँ पे लगभग यहाँ पड़ेगी ये। तो साथियों मैंने अभी आपको मास्टर प्लान के बारे में बताया कि भाई मास्टर प्लान जो है इसका किस तरह से इन्होंने डेवलप किया है इसको। और आप देखोगे कि जब आप इसमें जाते हैं अंदर तो आपको लगता है कि भाई हम मतलब अदर कंट्री में आ गए हैं। आपको वहाँ फील जो होता है जब आप एंट्री करते हैं, आप देखते हैं, तो ये इसका जो पॉइंट है जो सबको लुभाता है वो ये वाला एरिया है आपका। ये झील बनाई हुई है इन्होंने, काफ़ी बड़े एरिया में झील बनाई हुई। इसमें आपको बत्तख भी देखने को मिलेंगी, मछली भी देखने को मिलेंगी, फिश भी देखने को मिलेंगी। और मतलब बहुत सुंदर जगह ये। आपको लोग सैटरडे संडे को तो स्पेशल पिकनिक मनाने भी यहाँ पे आते हैं। तो ये जो इन्होंने बनाया है ये मतलब आप ये मान के चलें कि एक तरह से जंगल में मंगल बनाया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ गौरी यूनिवर्सिटी की विशेषता, कि जो नए बिल्डर आ रहे हैं, अभी एस ग्रुप आया है और आपका ATS आ रहा है। एस ग्रुप ने जो है, एस ग्रुप ये है हाईवे, ये यमुना एक्सप्रेसवे ये वाला, ठीक है जी। इसके लेफ्ट साइड में है आपका गौरी यूनिवर्सिटी और राइट साइड में आपका जो है एस ग्रुप हो गया, ATS होगा और काफ़ी बिल्डर हैं। तो जो लेफ्ट साइड में ही आपका गौरी यूनिवर्सिटी होगी, सेक्टर 18, सेक्टर 20, आपका फिल्म सिटी, टोटल जितने भी जो सेक्टर हैं इंडस्ट्रियल वो सारे, और आपका जो है एयरपोर्ट सब लेफ्ट साइड में। राइट साइड में तो कुछ ही रेजिडेंशियल सेक्टर हैं और कुछ बिल्डर के एरिया हैं। तो जो लोकेशन है उसकी वो बहुत अच्छी लोकेशन है। रेजिडेंशियल का जो रेट है यहाँ पे लगभग आपका 90 से 95 हज़ार रुपये यार्ड से लेके आपका लगभग 1,35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। जो 135 के आसपास का रेट है वो इस रोड पर है। ये जो 30 मीटर की रोड है, इस रोड पर जो है लगभग ये रेट है। यहाँ पे लगभग आप देखोगे यहाँ 135 के आसपास है आपके झील के सामने। इससे थोड़ा आगे जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा, 25 के आसपास हो जाएगा। यहाँ आपको एक 20 के आसपास ही हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको 1.15 1.20 के आसपास, ये 30 मीटर रोड का रेट है। बाकी जो बैक साइड है, ये जो बैक साइड है ये वाली, ये सारी जो बैक साइड है ये, इनमें आपको लगभग जो है आपका 1,10,000 के आसपास का रेट है। आप आ जाते हैं 32 पार्क क्यू में। 32 पार्क क्यू में लगभग जो है आपका 90-95 से शुरू होकर 1,00,000 रुपये 1,10,000 रुपये का रेट है। अब आ जाते हैं 7th पार्क क्यू में। 7th पार्क क्यू में आपका जो है लगभग जो रेट है वो जो 30 मीटर, इस पर तो बता ही दिया मैंने, 1.15 1.20 के आसपास का है। और जो ये है यहाँ पे भी आपका 1,00,000 के आसपास का रेट। गौरी यमुना सिटी के ऊपर जो वीडियो बनाई है, इस वीडियो का बनाने का मेरा मुख्य कारण ये है कि देखो जी नए बिल्डर जो आते हैं वो क्या है कि उनसे रेगुलर कस्टमर जुड़े रहते हैं, उनके पुराने कस्टमर होते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि यार हमने जो है इस ग्रुप में पहले इन्वेस्ट किया था, उसमें हमें इतने दिन में 30% रिटर्न मिल गई थी, और आपका जो है ऐसी ATS है जो भी जिस बिल्डर से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है कि उसकी एक मोनोपोली हो जाती है। भाई मुझे जो है आपको उसमें करना, मुझे टेंशन है, इनके समय पे पोजीशन मिल जाता है और मुझे 30% 20% की जो बढ़त आती है वो इतने दिन में आ जाती है, तो वो हिसाब से उससे इन्वेस्ट करते। लेकिन उनके चक्कर में जो नया कस्टमर है जो उनसे पहले कभी नहीं जुड़ा हुआ, तो कुछ लोग क्या है उनको बहका के उनको जो है आपको महंगे रेट में दिलवा देते हैं, और बाद में जब वो रीसेल करने की सोचते हैं तो वो रीसेल कभी नहीं होता है। एक बार बिल्डर ने ले लिया, बिल्डर का यदि आपने प्लॉट खरीद लिया, जब तक बिल्डर वो डेवलप नहीं करेगा तब तक आपका वो रीसेल नहीं होगा। और अब आप मान के चलो जो डेवलप ये है आपका गौरी यमुना सिटी,
गौर यमुना सिटी जिस स्थिति में आज है उस स्थिति में आने में जो और जितने भी बिल्डर हैं उनको 12 से 15 साल रुपए लगेंगे, और वो आज इनके ज़्यादा रेट में, मतलब यहाँ पे रेट आपका जो है 1 लाख का तो 1,15,000, 1,20,000, 1,10,000 में वो दे रहे हैं। तो मैं तो अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को और जो भी अदर लोग हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो किसी के बहकावे बनाएं वो साइड पर आकर देखें कि भाई साइड पे जो है आप इन्वेस्ट करवा रहे हो हमारा इस रेट में, तो पहले वहाँ घूमें फिरें, देखें कि भाई वहाँ डेवलप चीज़ क्या है। पूरा जो डेवलप सेक्टर है जिसमें सारी सुविधाएं आज आप यूज कर सकते हो, वहाँ पर रेट कम है उससे 15 से 20 हज़ार, तो वहाँ पर कैसे बनता है भाई। यदि कहीं भी आज भी आपने इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका जो डेवलपमेंट हो जहाँ पर होता उससे करीब 15 से 20 हज़ार रुपये कम होते हैं, गज के हो या मीटर के। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा, बिल्डर जो नए नए बिल्डर हैं, मैं उन किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वो नए नए बिल्डर क्या है कि जो वहाँ पे डेवलपमेंट है उससे भी ज़्यादा रेट में निकालते हैं। तो उनका माल क्यों बिक जाता है? क्योंकि उनसे रेगुलर कस्टमर जुड़े हुए हैं जो पहले वहाँ इन्वेस्ट करते आए हैं। मान लो मैं पिछले 10 साल से एस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं रेगुलर एस ग्रुप में इन्वेस्ट करता रहूँगा, क्योंकि मुझे ये नहीं देखना कि मुझे वहाँ रेट क्या है। मुझे तो ये कि भाई मैंने एक टारगेट बना लिया अपने माइंड में कि भाई माइंड बैकअप कर लिया कि मुझे तो जो है इतना पैसा लगाना, इसमें मुझे 30%, 40%, 50% की ग्रोथ इतने दिन में आ जाती है, वो उस हिसाब से लेके चलते हैं। ऐसी और ग्रुप जितने भी हैं। लेकिन लेटेस्ट में जो नए कस्टमर होते हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि नए कस्टमर अपना सोच समझ के वहाँ वर्किंग करें, साइड पर आएँ, देखें कि भाई क्या है यहाँ पर, उसके बाद इन्वेस्ट करें, क्योंकि जल्दबाजी में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। गौर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि गौर में जैसे आज आपने ले लिया, आपने लेने के बाद आप उसको 1 महीने बाद बेच लो, 2 महीने बाद बेच लो, 3 महीने बाद बेच लो, 4 महीने बाद बेच लो, क्योंकि डेवलप हो चुका है पूरा। एक चीज और है कि हमने भी इसके बारे में ये नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी डेवलप हो जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट के आने से, एयरपोर्ट जब से यहाँ काम शुरू हुआ है, टोटल जितना भी एयरपोर्ट में वर्किंग करते हैं जो लोग अच्छे लेवल के लोग हैं वो सभी यहाँ पे रहते हैं। टोटल यहीं पे जो है उन्होंने गेस्ट हाउस बनाया हुआ, उसमें वो 15 दिन ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनसे बोल देते हैं भाई या तो आप अपने किराए पे ले लो या जो है आप अपना जो खरीद लो। तो जितने भी टोटल कंपनी चल रही हैं, वीवो कंपनी चालू होने वाली है और लगभग जो है क्या ना और भी बहुत कंपनी है जो चालू हो चुकी हैं, तो उनके भी जितने भी लोग हैं वो सब वहीं पर रह रहे हैं क्योंकि वो नज़दीक पड़ता है। और आप जब अंदर आप एंट्री करोगे, देखो बाउंड्री के बाहर तो अभी कुछ नहीं है, बाउंड्री के बाहर तो आपको जंगल नजर आएगा, लेकिन बाउंड्री के अंदर आपको वहाँ महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी नए शहर में आए हैं या नई जगह हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत पुराना शहर है। तो अंदर जाने 250 एकड़ में बनी हुई ये टाउनशिप है, बहुत अच्छी टाउनशिप है। तो मैंने आप जो वीडियो बनाने का मेरा प्लान था, पहले कई वीडियो हम बना चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन आज जो वीडियो बनाने का प्लान है वो इसीलिए है प्लान कि भाई जो लोग इधर उधर जाके, जो हमारे व्यूवर्स मान लो, सब्सक्राइबर मान लो या अदर लोग मान लो, तो वो जो है कहीं दूसरी जगह उनको जो है गलत लोग बता के इधर उधर की बातें कि भाई यहाँ ये है, ये डेवलप कर इतने में हो जाएगा, तो वो ये तो हकीकत है कि वो आपको डील दे देंगे। लेकिन यदि आप उनसे ये कहोगे 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद कि जी इसको बेच दो, तो बिकेगा नहीं, क्योंकि रीसेल में आदमी जब ही लेता है जब वहाँ डेवलपमेंट हो जाता है। नहीं तो वो ज़्यादातर जो है आपका जो O30 के प्लॉट्स हैं उनमें जाता है। तो उसमें क्या है कि अब मान लो नए बिल्डर में आप चले जाते हो, मान लो मैं नए बिल्डर में जाता हूँ, जाने के बाद मुझे खरीदवा दिया उन्होंने, जी ठीक है जी 3 साल की उस पर आदमी जाता है, अभी कम पैसा देना पड़ता है, लेकिन आपसे तो विद ब्याज ले रहे हैं, विद ब्याज उन्होंने पहले ही जोड़ के आपका वो पहले ही ऐड करके उसमें पूरा जो है आपको हाई रेट में दे रहे हैं। आप यदि मान लो गौर में जाते हैं या किसी और बिल्डर में जाते हैं जो डेवलप हो चुका, गौर ये नहीं है कि भाई आप गौर की सिफारिश क्यों कर रहे हैं, हम गौर की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, हम तो ये है कि वो अच्छा बिल्डर है और हमने देखा भी है कि जो भी मतलब हमने जिन लोगों को दिलवाया है वो साफ सुथरा काम होता है और आप तुरंत जाके वहाँ रह सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन इसमें है कि आप जो है इसमें मतलब अब आपको जो भी प्रॉपर्टी लेनी है वो उसमें बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है, नहीं तो उसमें पेनल्टी ऑलरेडी चालू है। तो उसमें यह भी है कि आप यदि मान लो कोई प्लॉट खरीदते हैं तो कंप्लीशन बना के छोड़ सकते हैं या 1-2 साल की पेनल्टी भी झेल सकते हैं, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, पेनल्टी ज़्यादा वैल्यू रखती नहीं है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जो गौर यमुना सिटी है ये आपके मौके पर लगी हुई है, सारा डेवलपमेंट हो चुका है, आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं। तो गौर यमुना सिटी में ही आपको इन्वेस्ट करना है।
आप देखें, परखें, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें। ये कोई ये नहीं है कि भाई आप जो है पहले देख लें, आप इन्वेस्ट जहाँ भी करना का, लेकिन हमारी ये है कि हमारी जो सत्यता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, कोई भी लोग अपने आप को ठगा महसूस ना करे, और जो उसने पैसे लगाए हैं और रिटर्न भी उसको अच्छा मिले। इसी वजह से हम बार बार जो है ये बोलते हैं कि यदि बिल्डर लाइन में जाना तो जो डेवलप सेक्टर हो चुके हैं, जो डेवलप हो चुके हैं बिल्डर, उन्हीं के यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट करें, यही हमारी आपसे गुजारिश है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो इसमें रह गई मैं दोबारा बताऊँ, लेकिन इसी में बता देता हूँ। ये एरिया है यहाँ का, ये वाला एरिया जो है ये कॉमर्शियल एरिया है यहाँ का, ये टोटल कॉमर्शियल एरिया है यहाँ का। लगभग 250 एकड़ के जितने भी टाउन्स है उसका 30% एरिया इसका कॉमर्शियल एरिया है। तो आपको मैं एक चीज़ एक और बता देता हूँ कि जितने भी यहाँ पे शहर बसे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, ना तो कोई बिल्डर आज तक और ना ही कोई अथॉरिटी अभी तक छोटे प्लॉट, कॉमर्शियल प्लॉट नहीं लेके आई है। इसका चलन आपका हरियाणा और आपका पंजाब में तो है, ऐसे बोल देते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे उनका चलन नहीं है। ये भी जो आपका गौर ने जो ये प्लॉट निकाले थे, ये उस टाइम कंडीशन अथॉरिटी की बहुत ख़राब थी, अथॉरिटी दिवालिया के कगार पे थी। तब उस टाइम इससे सोचा था कि भाई कैसे भी कॉमर्शियल प्लॉट जाएँ, कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जगह हमें बेचनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास लेके आना है। तो इस वजह से गौर ने भी इन प्लॉटों को अलॉटमेंट कर दिया था। यानी कहीं भी आप जो है इन प्लॉटों को जो है नहीं देखोगे पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में कि कहीं पे भी जो इस तरह के कॉमर्शियल प्लॉट जिनमें 7 मंजिल और 10 मंजिल आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, वो ऐसे आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। तो ये प्लस पॉइंट आपका, जैसे ये शॉप है, यहाँ पे ये वाली शॉप है, अब आप ये लगा लो ये कॉमर्शियल है, ये वाली जो चालू इस टाइम हो चुकी है गलेरिया के नाम से। ग्राउंड का स्क्वायर फीट का जो मेन रोड पर 30 मीटर रोड के सामने जो शॉप्स हैं, उनका जो रेट है वो आपका 40,000 के आसपास का रेट है पर स्क्वायर फीट, जिसमें लगभग 50% लोडिंग है। यदि आप 500 स्क्वायर फीट की शॉप खरीदते हैं तो आपको 250 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलता है। तो आप लगा लो यदि 40,000 का आप रेट लेकर चलते हो तो लगभग जो है 500 स्क्वायर फीट की जो शॉप है वो कितने 2 करोड़ रुपए की हो गई, और जिसमें आपको एरिया सिर्फ मिलेगा 250 स्क्वायर फीट। अब आ जाते हैं हम प्लॉट पर। ये प्लॉट है, ये एक प्लॉट की कीमत लगभग जो है आपका, जैसी लोकेशन 190 से लेके 2.5 करोड़ तक के रेट हैं, एक 93 गज के प्लॉट के। ये जो है, ये जो प्लॉट हैं ये 93 गज के प्लॉट हैं, जो कॉमर्शियल प्लॉट हैं, ये आपके लगभग 250 प्लॉट हैं। अब इसमें आपको यदि हम एक मोटा एरिया लेके चलते हैं, भाई एक लमसम पैसे लेके चलते हैं 2 करोड़ रुपए। अब 2 करोड़ के हिसाब से आप ये लगाओ कि 2 करोड़ रुपए में आपको 93 गज का वो बैठता है, लगभग 800 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया लगा लेते हैं। और सबसे बड़ी खूबी इसकी क्या है कॉमर्शियल प्लॉट की, कि ये जो है आपका टोटल कवर्ड एरिया है, इसमें लोडिंग 1% भी नहीं है। तो आप ये लगाओ कि यदि आपको ग्राउंड फ्लोर से हम तुलना करते हैं, ओनली बेसमेंट भी छोड़ देते हैं, ऊपर की 6 फ्लोर भी छोड़ देते हैं, उधर तो आपको कारपेट एरिया 250 स्क्वायर फीट एरिया पड़ रहा है आपको लगभग 2 करोड़ में। ठीक है जी, 250 स्क्वायर फीट एरिया। और ये ग्राउंड फ्लोर एरिया आपको, सिर्फ ग्राउंड की तुलना कर रहा हूं मैं, 6 फ्लोर छोड़ दो और आपका बेसमेंट छोड़ दो, और यहाँ पे आपको जो मिल रहा है टोटल एरिया मिल रहा है 800 स्क्वायर फीट एरिया मिल रहा है आपको 2 करोड़ रुपए में। तो आप उससे तुलना कर सकते हैं। तो वहां पे तो आपका जो 200, और इसमें हाँ 2 चीज है इसमें, एक तो लिफ्ट लेनी पड़ेगी, एक जीना लेना पड़ेगा। तो उसमें लगभग हमारा जो कारपेट एरिया फिर भी हमारा सारा लगा के 550 स्क्वायर फीट एरिया हर फ्लोर पर आ रहा है। तो आप यदि ग्राउंड से तुलना कर लो कि 550 स्क्वायर फीट एरिया हमें मिल रहा है 2 करोड़ में, दुकान यदि हम खरीदते तो हमें 250 स्क्वायर फीट एरिया मिलता है 2 करोड़ का। और अब आ जाओ, ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर की तुलना। अब बेसमेंट हो गया, बेसमेंट में मान लो 550 स्क्वायर फीट हो गया, फर्स्ट फ्लोर होगी, सेकंड फ्लोर होगी, थर्ड फ्लोर होगी, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर। तो आपको ये मानो कि 611 मीटर जगह मिल रही है। 611 मीटर का मतलब हो गया 8 छिंग 4800 स्क्वायर फीट एरिया मिल रहा है आपको सुपर एरिया। उसका आधा कर लो आप, 2400 स्क्वायर फीट एरिया, 2400 स्क्वायर फीट एरिया, इसमें टोटल यदि ऊपर से नीचे लगा दे 2400 स्क्वायर फीट एरिया आपको 2 करोड़ रुपए में मिल रहा है आज के टाइम में। और इधर आपको 250 स्क्वायर फीट एरिया मिल रहा है, मतलब लगभग ये मान के चले 10 गुना एरिया आपको इस प्लॉट में ज्यादा मिल रहा है, और सिर्फ पैसे जाते हैं उतने ही 2 करोड़ रुपए।
तो आप इससे लगा लो कि ये जो प्लॉट आज मिल रहे हैं बाद में नहीं मिलेंगे। रेजिडेंशियल आप ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। ये एरिया में आप कभी भी खरीद सकते हो, इस एरिया में, इस एरिया में कभी भी आप खरीद सकते हो। लेकिन जो है इसमें ये जैसे जैसे लोगों की समझ में आ रहा है, ये जो अलॉटमेंट हुई थी 80 लाख रुपए में लगभग हुई थी अलॉटमेंट 2019-20 में। तो आप लगा लो कि कैसे इसमें ग्रोथ हो रही है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग इसमें खरीद रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों को कॉमर्शियल देखते ही मतलब उनका तो ये है कि उन्हें संजीवनी बूटी मिल जाती है। तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी समझ में आ रहा है वैसे वैसे लोग इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो सबसे अच्छी, यदि आप मेरे हिसाब से या गुरुदेव कंपनी की तरफ से मैं एक सिफारिश आपको कर रहा हूँ कि जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉमर्शियल प्लॉट में है। आप मान लो इसमें पैसा लगाते हैं, इसमें सारे में, इधर इसमें लगाते हैं, यहाँ पे भी पैसे डबल हो जाएंगे, यहाँ भी पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन जो आपको किराए का ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा। और लगभग इन्वेस्टमेंट यमुना में 300 मीटर की और यहाँ 93 गज की लगभग बराबर 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो यदि आप कॉमर्शियल पर में गए, आपका रेट तो डबल तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका एक किराए का पर्पज खड़ा हो रहा है। क्योंकि आदमी क्या करता है, जब उसके पास इन्वेस्टमेंट वो करता है तो दोनों चीज़ों को लेकर चलता है। उसमें तो एक ऑप्शन आता है कि भाई आपके पैसे डबल हो जाएंगे और आप उसको सेल कर दोगे, लेकिन इसमें आपके डबल पॉइंट आ रहे हैं कि आपका जो है ऑप्शन आ गया आपका किराए का भी और डबल का भी, तो दोनों चीज इसमें हो जाएंगे। किराया भी आपसे लगभग बता रहा हूं, यदि आज आप इसमें कंप्लीशन आपको लेना पड़ेगा 2026 तक। वैसे तो ग्राउंड फ्लोर में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जो है इसमें बेसमेंट बना के ग्राउंड भी बना के आपको मिल जाएगा, तो आपकी उसमें पेनल्टी बची। और ये भी हकीकत है, यदि आपने बेसमेंट और ग्राउंड पूरा कर लिया, ग्राउंड में इन्होंने 15 फीट पे दिया है लेंटर, तो उसमें 2 फ्लोर आ जाती है, 1 फ्लोर, तो आपका कम से कम 1 लाख रुपए का किराया तो अभी ही बन जाएगा। और जैसे ही वहां पे लोग आएंगे बढ़ेगी, वैसे तो अभी भी 11-12 हज़ार लोग रह रहे हैं उसमें, लेकिन आने वाले में जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे आप देख के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें और है कि जो गौर बताता है कि भाई इसमें हर फ्लोर को अलग सेल कर सकते हैं। गौर तो आज भी यही कहता है कि भाई शुरू में जो प्लान दिखाया था ब्रोशर में भी उन्होंने दिया हुआ है कि भाई ये आप अलग अलग फ्लोर भी सेल कर सकते हैं। मैं तो छोड़ दूं, उसको छोड़ दो आप। यदि आप स्क्वायर फीट के हिसाब से देखते हैं तो ये तो 10 गुने फायदे वाली चीज है आपका शॉप के मुकाबले। और इसमें क्या है कि एक चीज और इसका बेनिफिट है कि कम से कम यमुना के एरिया को डेवलप होने 15 साल लगेंगे। 15 साल तो कॉमर्शियल में जो राजा रहेगा वो ये एरिया रहेगा, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये 15 साल में राजा तो है ही है, ये तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि वहां पे 15 साल में अभी डेवलप जब तक होगा इतनी कॉमर्शियल नहीं, क्योंकि वो अथॉरिटी जो कॉमर्शियल निकालती है जब सेक्टर डेवलप हो जाते हैं उस टाइम निकालती है। उसके बाद भी क्योंकि मेन रोड पर जो मेन हमारा रास्ता है एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए, फिल्म सिटी के जाने के लिए भी, इंडस्ट्री के जाने के लिए भी, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एरिया ये मेन एरिया, ये वाला ये जो एरिया है यमुना एक्सप्रेसवे, ये मेन एरिया, ये वाला, ये ही मेन रोड रहेगी। नीचे वाली एक तो होगा ऊपर से हाईवे, एक साइड में ये वाली जो रोड है, ये वाली जो रोड है ये 60 मीटर रोड है ये वाली। तो मेन जो नीचे वाली रोड रहेगी जिनका लोगों का आवागमन रहेगा वो इस 60 मीटर रोड से रहेगा। तो एक तो मेट्रो आ गई, एक रैपिड आ गई, उसके बाद 60 मीटर रोड गई, इससे ही लोग एयरपोर्ट जाएंगे नीचे से। यदि मान लो कोई डायरेक्ट ही जाता है आराबे दिल्ली से, वो डायरेक्ट चला गया, लेकिन जो ग्रेटर नोएडा से जुड़ा हुआ है या ग्रेटर नोएडा से और यमुना के बीच में लोग जितनी भी लोग रहते हैं या मतलब जितनी सिटी बसी हुई हैं, जितने गांव बसे हुए हैं, शहर बसे, उन सब का रास्ता नीचे से सब लोग जाएंगे और उनका मेन रास्ता एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इंडस्ट्री सब यही रहेगा। तो ये मार्केट तो आपको हमेशा जो है ना सोने पे सुहागा रहेगी, ये वाली मार्केट जो आज यहाँ पे मिल रही है प्लॉट्स वगैरह। उसके बाद और ये जितने भी हैं ये टोटल A क्लास के शोरूम बनेंगे। जो अथॉरिटी मार्केट निकालती है ना उसमें वो छोटी शॉप्स होती है, मैक्सिमम 300 स्क्वायर फीट होगी, 500 स्क्वायर फीट, 400, 300 से ज़्यादा बहुत कम होती है, 500 स्क्वायर फीट ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं देती है। तो इसमें शोरूम वगैरह इनमें सभी में आपका बेसमेंट और ग्राउंड पर तो शोरूम ही बनेंगे। उसके बाद ऊपर इतने ऑप्शन है, मतलब आप मान के चलें लगभग 72-73 तरह के आप कॉमर्शियल एक्टिविटी इसमें कॉमर्शियल प्लॉट में कर सकते हैं। पहले तो मैंने आपको मास्टर प्लान समझाया ये वाला कि मास्टर प्लान एक बार समझ में आ जाएगा। मेन मेरा जो बिंदु था, टारगेट था, वो कॉमर्शियल प्लॉट के लिए आपको कॉमर्शियल प्लॉट के बारे में आपको बताना था। क्योंकि कॉमर्शियल जो प्लॉट है
ये कॉमर्शियल प्लॉट ये बाद में नहीं मिलते। जो लोग लेते जा रहे हैं उनको इतना बड़ा बेनिफिट होता जा रहा है कि जो है हर साल कम से कम 1 करोड़ रुपए इन पर पड़ जाता है। तो ये बाद में नहीं मिलते। कॉमर्शियल चीज़ें जो होती हैं वो एक बार जो दिल्ली में जिन्होंने ले ली वो जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी उनका राज करेंगे। बाकी रेजिडेंशियल तो आप इंडस्ट्रियल कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये आपको बाद में जो है मौका नहीं मिलेगा। तो साथियों वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसलिए इस वीडियो के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव परिवार जो है वो आपका ग्रेटर नोएडा, यमुना और न्यू नोएडा में काम करता है। और जहाँ भी साफ सुथरा काम होता है, बिल्कुल जहाँ पे हमारे क्लाइंटों को जो हमसे जुड़े हुए हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदे उनको 1% भी किसी प्रॉपर्टी में कोई परेशानी ना हो, गुरुदेव रियल एस्टेट वहाँ काम करता है। गुरुदेव रियल एस्टेट को किसी भी डील में करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन जो है वहाँ क्लाइंट को हमें लगता है कि 1% भी उसको दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ पे गुरुदेव परिवार कभी भी काम नहीं करता है। तो ये तो आप अपने माइंड में पैक कर लीजिए बात को कि भाई गुरुदेव से यदि आप भी कोई भी वार्तालाप करते हो या कोई भी जानकारी लेते हो या कोई भी मतलब सेल परचेजिंग करते हो, उसमें आपको कभी भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा। हम अपने हिसाब से 100% देकर देख भी रहे हो कि भाई हमने कोशिश अपनी तरफ से, देखो कहीं कुछ हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन उनको सुलझाने का काम हमने किया है। लोगों को कभी भी हमने परेशान नहीं किया है। कितनी भी हमें ताकत लगानी पड़े, कितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े, लेकिन यदि किसी भी क्लाइंट के साथ हमारे साथ किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम 100% सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने शरीर पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपना शरीर है ये मंदिर है। तो इसलिए आज की जो दुनिया है वो ऐसी दुनिया है हो रही है कि भाई कमाने के चक्कर में रात दिन अपना शरीर को ध्यान देते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। सुबह योगा जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा योगा करता हूँ, इसलिए आपसे को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि योगा आज के टाइम में जीवन दान है। आपको यदि आपने एक घंटे अपने शरीर पर दिया तो आपकी उससे कई चुनौतियां कम हो जाती हैं। नंबर 1 तो मेडिकल में जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, शरीर खराब होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आपके परिवार को बहुत सहूलियत मिल जाती है कि आप स्वस्थ रहोगे तो अपने परिवार का ध्यान रखोगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, देखो सेल परचेज तो हम करते रहते हैं और आपको वीडियो भी बनाते रहते हैं, लेकिन सबसे पहला हमारा धर्म ये है कि हम आपके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा जब भी आप हमसे जुड़ पाओगे और हम आपसे जुड़ पाएंगे। तो साथियों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे अगली वीडियो के साथ हम आगे जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।